सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ ड्राइवर के टेस्ट के संदर्भ में एवं फिजिकल के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो सीआरपीएफ ड्राइवर के पदों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा था कि इस वैकेंसी के टेस्ट की तैयारी हम किस प्रकार करें और हम फिजिकल को कैसे क्लियर करें। पहले मैं आप सभी अभ्यर्थियों को बता दूं, ऐसे कैंडिडेट जो सीआरपीएफ ड्राइवर के पदों पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में सीआरपीएफ ड्राइवर के समथिंग 5 से 7,000 कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सीआरपीएफ ड्राइवर के पदों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें, आपका नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर और विथ फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर, अर्थात 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। अगर रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में क्लियर करना है। सेम एसएससी जीडी की तरह फिजिकल है। अगर हम फिजिकल की बात करें तो 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में क्लियर करना है। सेम एसएससी जीडी की तरह फिजिकल है। अब हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका टेस्ट 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको न्यूनतम 20 नंबर लाने अनिवार्य है। देखिए, बतौर चालक आपकी नैतिक जिम्मेदारियां क्या होती हैं। आपको टेस्ट के दौरान यह प्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, आपका फिजिकल होने के बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, हल्के और भारी वाहनों का हैंडलिंग का ज्ञान होना चाहिए, पार्किंग और रखरखाव आदि का ज्ञान होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, अभी तक शायद आपको कोई बताया नहीं होगा। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को बता दूं, ऐसे कैंडिडेट जो सीआरपीएफ ड्राइवर के पदों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि हम अपने टेस्ट की तैयारी कहां से करें। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप शिव ड्राइविंग एंड डिफेंस एकेडमी से जुड़कर जबरदस्त तरीके से टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। शिव ड्राइविंग एंड डिफेंस एकेडमी की मैं कुछ उपलब्धियां आप सभी को बता रहा हूं। देखिए, इनके यहाँ कुशल अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। ड्राइविंग सिखाने की पूर्ण सुविधा इनके यहाँ उपलब्ध है। इनके यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा दी गई है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको कांटेक्ट नंबर दिख रहा है, आप वहां से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस एकेडमी का पता आप सभी को बता दे रहा हूं। यह एकेडमी कुंडल रोड, भिडौली, जिला दौसा, राजस्थान में है। इससे पूर्व कुछ ड्राइवर की वैकेंसियां क्लियर हुई हैं। अगर हम सीएसएफ के ड्राइवर की भर्ती की बात करें तो इनके यहां से 75% रिजल्ट रहा है। अगर वहीं एसएसबी ड्राइवर की भर्ती की बात करें तो इनके यहां से 99% रिजल्ट रहा है। वहीं अगर एएससी ड्राइवर की भर्ती की बात करें तो इनके यहां से 99% रिजल्ट रहा है। और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती की बात करें तो इस वैकेंसी में भी इनके यहां से 99% रिजल्ट रहा है। और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती में मेरे जानकारी से इस संस्था से लगभग 5 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे। मैं आपको बता दूं, अगर आप सीआरपीएफ ड्राइवर के टेस्ट में प्रतिभाग करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके के ग्राउंड में सीआरपीएफ ड्राइवर का टेस्ट लिया जाता है
उसी तरीके से ग्राउंड इनके यहाँ उपलब्ध है और उसी ग्राउंड में आपको ये प्रशिक्षित करने वाले हैं। और इनके यहाँ आप किसी भी ड्राइवर के वैकेंसी में प्रतिभाग कर रहे हैं, जहां पे आपका ट्रेड टेस्ट होता है, हर तरीके के ड्राइवर की भर्ती का ट्रेड टेस्ट, हर तरीके के ड्राइवर की जो वैकेंसियां क्लियर होती हैं, जहां पे टेस्ट दिया जाता है, सभी भर्तियों का यहां पे ड्राइवर के भर्ती के दृष्टिगत ट्रेड टेस्ट की उच्च कोटि की सिखलाई दी जाती है। तो मैं आप सभी को एक बार रेकमेंड करूंगा, अगर आप सीआरपीएफ ड्राइवर के पदों पर प्रतिभाग करने वाले हैं तो आप यहां से भी ट्रेड टेस्ट की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वाहन चलाने के दौरान आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वह आपको वहां जब आपका मौखिक इंटरव्यू लिया जाएगा आपको यह बताना पड़ेगा। वाहन संचालन करने से पहले आपकी यह प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वाहन को सुरक्षित और कुशल तरीके से संचालित करना चाहिए। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वाहन चलाने से पहले वाहन ठीक से बनाए रखा गया है या अच्छी स्थिति में है या नहीं है। यातायात कानूनों और नियमों का पालन करना और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित ड्राइविंग करना भी शामिल है। आपको पता होना चाहिए जब आप चालक के पद पर कर्तव्यरत हो जाएंगे तो कार्मिक और माल परिवहन का भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। कार्मिकों और सामानों को निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाने के लिए आप जिम्मेदार होते हैं। सीआरपीएफ कर्मियों को ड्यूटी स्थान तक ले जाना, सीआरपीएफ के विभिन्न सुविधाओं से सामान और उपकरणों का परिवहन करना या घायल या बीमार कर्मियों को चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचाना, यह आपको यह बताना पड़ेगा मौखिक इंटरव्यू में। यातायात कानूनों का पालन करना यह आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। यह भी आपको जब आपका मौखिक इंटरव्यू होगा वहां पे आप पूछा जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मौखिक इंटरव्यू में अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर जाएंगे, संभवतः आप टेस्ट क्लियर करके आएंगे। यातायात कानूनों का पालन, वाहन चलाते समय आपको सभी यातायात नियमों और कानूनों का पालन करना है। इसमें आपके चाहे गति सीमा का पालन करना हो, चाहे ट्रैफिक लाइट हो, चाहे स्टॉप साइंस पर रोकना हो या मुड़ते समय टर्न सिग्नल का उपयोग करना हो, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि लापरवाही तथा असुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं से आपको बचकर ड्राइविंग करना है। अगर हम वाहन रखरखाव की बात करें तो आपको जो वाहन आपको दिया जाएगा, आपको हर समय साफ सफाई से अपने वाहन को रखना है। आपको यह भी करना रहेगा कि आप अपने वाहनों का यांत्रिक समस्या की पहचान करेंगे। अगर आपको लगता है कोई समस्या है तो आप तत्काल प्रभाव से अपने प्रभारी को अवगत कराने का प्रयास करेंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह होता है कि रिकॉर्ड रखना। अगर आप कोई वाहन चला रहे हैं तो आप अपने वाहन के रखरखाव, ईंधन के खपत का सटीक रिकॉर्ड रखना चाहिए। इसमें यात्रा की गई दूरी, खपत किए गए ईंधन और वाहन पर किए गए किसी भी रखरखाव या मरम्मत का रिकॉर्ड करना शामिल होता है। लदरान और उतराई सहायता, एक बिंदु यह भी पूछा जाता है। जो भी चालक पद पर कर्तव्य रहते हैं, आपको वाहन पर सामान और उपकरण चढ़ाने और उतारने में सहायता करने की आवश्यकता होती है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि लोड ठीक से सुरक्षित और संतुलित है या किसी विशेष हैंडलिंग आवश्यकताओं का पालन भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लगेंगे जो आपके टेस्ट के लिए सटीक होने वाले हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, आप सभी वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पुनः अनुरोध और निवेदन रहेगा, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सीआरपीएफ ड्राइवर के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।